21 hours of direct negotiations, the talks broke down without an agreement. सेंटर के अंदर खाने बंद हो गए, वहां से देचे शच्चे उन्होंने उठा लिए, वहां पे जो तंदूर शंदूर लगे हुए थे वो सारे बंद हो चुके हैं, ज्यादा रोटी छोटी वहां पर नहीं है। ये बुरी खबर है पाकिस्तान की मीडिया के लिए। ये देखिए कि जो हमारे पाकिस्तान के सहाफ़ी थे उनकी नज़र इस बात के ऊपर नहीं थी कि अंदर की खबर एक जिम्मेदारी के साथ हम किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम रिपोर्ट करें, बल्कि वो तमाम तर अपनी जो तवानाइयाँ हैं वो इस बात के ऊपर लगा रहे थे कि वफाकी हुकूमत ने बड़े बेहतरीन इंतजाम किए, यहाँ पर खाने के बड़े शानदार किस्म के इंतजाम थे। केटरिंग पता नहीं किससे करवाई, वो को बड़ा ही उल्लू का पट्टा था। अब मैं कोई इसमें बुग्स नहीं निकाल रहा, करना है कोई काम तो ढंग से करें। अब अगर आप फ्री में खाना दे रहे हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को और इंटरनेशनल जर्नलिस्टों को, तो जैसे हमारी शादी में कहते हैं ना खाना खुल गया, असल में खाना नहीं खुलता, पब्लिक खुल जाती है। उसके बाद जो होता है वो आप देखते हैं। तो हमारे इंटरनेशनल इमेज जाता है, बिरयानी जो है वो बिखरी हुई है उस सारे पॉट में। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुज़ाकरात की इस नाकामी के बाद, लेकिन शायद अभी ईरान का मौक़िफ़ आना बाकी है। कल पाकिस्तान की हिस्ट्री का, ग्लोबल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक तारीखी इवेंट कन्वेंशन सेंटर के अंदर हो रहा था। होना यह चाहिए था कि दुनिया पाकिस्तानी साफियों को, पाकिस्तानी मीडिया को कोट कर रही होती, पाकिस्तानी एनालिस्ट को बुलाकर, साफियों को बुलाकर तजिए लिए जा रहे होते। लेकिन कल एक चीज नादिन खुलकर सामने आई है, ना तो ये इतने प्रोफेशनल है, ना इनकी स्किल है, ना इनमें कोई मेथड है, ना ये इतने वेल इक्विप्ड हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह से नेशनल सतह के ऊपर और इंटरनेशनल सतह के ऊपर सहाफ़ियों के लिए जो अरेंजमेंट किए, जो चीज़ें की, तरह जो हमारे बेचारे वहाँ पर तमगों वाले और नॉन तमगों वाले, वहाँ पर एक मोहतरमा, उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको ये बताया गया कि आपने ये वाईफाई फ्री और फ्री खाने की जाकर तारीफ करनी है और ये बताना है कि यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है। सिर्फ उन्होंने जो वीडियोस या ट्वीट्स वहां से किए हैं, सब ने सिर्फ गुफ्तगू और बातचीत यही की है कि भाई वो बिरयानी के अंदर बोटी गर्म है, भाई वो उधर ना गुलाब जामुन लगे हैं, कमाल कमाल किस्म के गुलाब जामुन अभी बनकर आया हूं। तो ये सिर्फ ना मुफ्त चाय, मुफ्त काफी, कमाल रोटी खुल गई है, बाथरूम बिल्कुल चकाचौंध है, ये रिपोर्ट किया उन्होंने। और इंटरनेट नाज़रीन, उनके बकौल इंटरनेट बहुत तेजी के साथ चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक तरफ जहां पीस टॉक बुरी तरह फेल हो गई है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसको कवर करने के लिए गए थे वो फ्री खाने पे टूट पड़े, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। दरअसल पाकिस्तान में हो रहा है पीस डील बुरी तरह फेल हो गई है, जिसके बाद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने दूसरे दिन ही पाकिस्तान छोड़ अमेरिका वापस चले गए हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर लगभग 21 घंटे तक बातचीत हुई थी। हालांकि ये लंबी बातचीत बिना किसी डील के खत्म हो गई। इसके बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान से रवाना हो गए। बातचीत के बाद जेडी वेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बताया कि बुरी खबर ये है कि हम किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। वहीं दूसरी तरफ इस खबर को दबाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया बस फ्री वाईफाई, खाने और बाथरूम कितना साफ है, इन सब की खबरें दिखा रही थी, जिसकी पोल खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। साफी है पाकिस्तान में, वो ये कह रहे हैं कि हमारे मीडिया की इतनी बेतौकीरी करवाई है चौधरी साहब ने कि हमारे वाले बेचारे सारा दिन जो है वो सिर्फ तमगों वाले भी, मन वहाँ पर तमगे वाले भी पहुँचे थे 2-3, वो भी बेचारे यही बताते थे कि वाईफाई मुफ्त है, यहाँ पर खाना मुफ्त है, यहाँ कॉफ़ी मुफ्त है और यहाँ बैठने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। उनके पास सारा दिन ये था। अच्छा, केटरिंग पता नहीं किससे करवाई, वो को बड़ा ही उल्लू का पट्टा था। अब मैं कोई इसमें बुग्स नहीं निकाल रहा। ये हमारा, कल मैंने झंडों वाली बात कही थी कि आपका परचम, आपका एक्सप्रेशन होता है, अगर करना है कोई काम तो ढंग से करें। अब अगर आप फ्री में खाना दे रहे हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को और इंटरनेशनल जर्नलिस्टों को, तो जैसे हमारी शादी में कहते हैं ना खाना खुल गया, असल में खाना नहीं खुलता, पब्लिक खुल जाती है। उसके बाद जो होता है वो आप देखते हैं। तो हमारे यहाँ हम कहते तो यही है कि खाना खुल गया, लेकिन असल में हम बंदे खोल देते हैं खाने पे। वहाँ पर भी जो वीडियोज़ आ रही हैं उसमें बिरयानी रखी हुई है, वो जो भी ज़ाहिर है लोग भी वहाँ पर ख्याल नहीं कर रहे, लेकिन वो जो केटरिंग करने वाले हैं वो भी कोई बहुत ही गैर मोहतात लोग हैं। और ऐसी सिचुएशंस में आपका एक इंटरनेशनल इमेज जाता है, बिरयानी जो है वो बिखरी हुई है उस सारे पॉट में। इसी तरह से अगर वो चिकन है तो साइडों पर भी लगा हुआ है। जो वीडियोस मैंने देखी बहुत ही वो अनप्लेजेंट सा सारे का सारा वो एक्सपीरियंस है। तो अगर आप वहाँ पर वाकई इंटरनेशनल जर्नलिस्टों को भी केटर कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी, क्योंकि दूसरे दिन भी आपने करना है, तो केटर तक अगर हमारा पैगाम जाए तो ये आपकी भी रेपुटेशन का मामला है, आपके मुल्क की भी रेपुटेशन का मामला है। तो हाइजीन, क्लीनलीनेस और प्रेजेंटेशन को इस तरह से करें कि पाकिस्तान का अच्छा नाम बाहर जाए। अब वापस आते हैं ज़रा जो हमारे बेचारे वहाँ पर तमगों वाले और नॉन तमगों वाले, वहाँ पर एक मोहतरमा, उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको ये बताया गया कि आपने ये वाईफाई फ्री और फ्री खाने की जाकर तारीफ़ करनी है और ये बताना है कि यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है। तो वो अपने पजामाज में ही चली गई। जी हाँ, सोने के कपड़े,
उन्होंने हरे रंग के अपने पजामाज पहने थे। अब आपको लगेगा कि मैं मजाक में पजामाज में बैठ के व्लॉग तो नहीं कर सकता, लेकिन कल आपको दिखा दूंगा। मेरे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके वो स्टिच्ड पजामाज थे, बिल्कुल वैसे ही पजामाज मेरे ब्लू कलर के हैं, उनके वो ग्रीन कलर के हैं जो उन्होंने पहने हुए थे। वो पजामाज पहन के चले गए। अब हमारे मसला ये कि हमारे बहुत सारे लोग वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहते हैं, लेकिन फिर क्योंकि वो भी कभी बाहर पढ़ी नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, बाहर काम नहीं किया, बाहर किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं की, पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि मुंह बिगाड़ के इंग्लिश बोलो, मुंह बिगाड़ के उर्दू बोलो, उर्दू गले से बोलो, अंग्रेज़ी नाक से बोलो, तो मामलात जो हैं वो आपको मॉडर्न बना देते हैं। और उसके बाद वेस्टर्न कपड़े पहनो तो आप मॉडर्न हो जाते हैं। मुंह के ऊपर इतनी बड़ी ऐनक लगाओ कि आपका मुंह जो है वो बेडफोर्ड ट्रक जैसा बन जाए, तो आपको ये लगता है कि आप मॉडर्न हो गए हैं। अब ये कोई सेंस भी होती है? आप वेस्टर्न कपड़े पहने, आप बेशक स्कर्ट पहने, मिनी स्कर्ट पहने, आप जो भी आपने पहनना है, जो ड्रेस भी किसी का, खातून या मर्द, कोई भी मर्द ने जो पहना वो पहने, लेकिन उसमें कोई ढंग, कोई शाइस्तगी, कोई दिमाग तो होता है ना। और वो आई अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास हो, उसकी फैसिलिटी आपके पास मौजूद हो, उसके लिए बहुत वक्त लगता है किसी भी चीज़ को सीखने में। आप पाकिस्तानी ड्रेसेस तो आपको पता ही है क्योंकि आप वहाँ रहे हैं, तो वेस्टर्न का आपको ज़ाहिर है या तो आप रहते या पढ़ते या काम करते तो आपको पता चलता। तो पाकिस्तान में जिन लोगों ने किया है उनसे ये ढंग सीख लें। तो वो एक अजीब ही सूरत हाल बनी, वो जो पजामाज पहन के मोहतरमा तशरीफ़ ले आईं। अच्छा चलें, वो तो हुआ। फिर एक सहाफ़ी जो हैं उन्होंने बेचारों ने सुबह के 4:40 पर या उन्होंने एक वीडियो की, एजाज सैयद साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो की, उन्होंने तो फिर लगी लिपटी सारी उतार दी। उनको पता नहीं लग रहा था कि वो अपनी भी बेइज्जती कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तानी मीडिया की भी कर रहे हैं, उनको पता नहीं लगा, लेकिन वो शायद उस टाइम नींद में मखमूर थे, तो उन्होंने कुछ पल्ले ही नहीं छोड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज सारा दिन हमने यहाँ से काम किया और बहुत ही मुस्तनद खबरें लोगों तक पहुँचाई। उन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा कि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ कन्वेंशन सेंटर में हैं, मालूमात तक तो हमारी रसाई नहीं है, बहुत पाबंदी है, लेकिन यहाँ एक बहुत मज़े की बात है, यहाँ हमें अमरीकी सहाफ़ियों की बहुत रसाई है। ये ज़रा गौर करना है आपने, ये जियो टीवी के एक मोतबर सहाफ़ी अपने मुंह से कह रहे हैं, ये उनकी वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लें, ये मैं अपनी तरफ से कोई मेड अप स्टोरी नहीं है, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि यहाँ एक बड़ी मौज है, यहाँ अमरीकी सहाफ़ी मौजूद हैं और उनके पास अंदर की खबरें हैं और हमें उनसे खबरें मिल रही हैं। अमन आ जाएगा, दोबारा जंग नहीं होगी और जंगबंदी कायम रह सकेगी, लेकिन बदकिस्मती से इसका नतीजा ये नहीं निकला। अमरीकी वफद पाकिस्तान में लगभग 21 घंटे तक रहा, को 15-16 घंटे उनके मुज़ाकरात होते रहे ईरानियों के साथ। 3 मराहिल में ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन इनका नतीजा ठीक नहीं निकला। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह लगभग कोई 6 बजे के आसपास या इससे कुछ देर पहले एक प्रेस टॉक की, और इस प्रेस टॉक में उन्होंने बात की सिर्फ अमरीकी मीडिया से, और 52 सेकंड के बाद वो कहते हैं जी किसी ने सवाल करना है तो कर लें। 3.5 पौने 4 मिनट के अंदर वो अपनी बात मुकम्मल करते हैं, अगले 3-4 मिनट के अंदर, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। यानी 4 मिनट भी पूरे उन्होंने बात नहीं की और वो वहाँ से चले गए, और उन्होंने ये कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं बगैर किसी मुआहदे के, हम कोई भी डील करने में ईरान के साथ कामयाब नहीं हुए। JD वेंस ने क्या कहा, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। JD वेंस ने कहा कि 16 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा नहीं हो सका। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुज़ाकरात की इस नाकामी के बाद। देखिए, शायद अभी ईरान का मौक़िफ़ आना बाकी है। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ईरान जब तक मौक़िफ़ नहीं देगा हमें पता नहीं चलेगा। अभी हमने एक तरफ की बात सुनी है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, दूसरा पाकिस्तान की एयरफोर्स और जंगी जहाज़ों का वहाँ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का इस तरीके से ख़त्म हो जाना और JD वेंस का इसको ऐलान कर देना। हालांकि पाकिस्तान ने तजवीज़ दी हुई थी, जो रिपोर्ट हुई थी ईरानी मीडिया पे, कि एतवार की दोपहर 2 बजे तक मुज़ाकरात मुलतवी किए गए, एक और दौर होगा, दोबारा बैठेंगे। लेकिन अमेरिका को मायूसी हुई है और शायद अमेरिका मज़ीद सामना नहीं करना चाहता इन मुज़ाकरात का, तो वो मुज़ाकरात की टेबल से उठकर चला गया है। पाकिस्तान को ये जंग जितनी मर्जी तवील हो, चाहे ये 1 साल चलती रहे, पाकिस्तान को सिर्फ एक ही कोशिश करनी है कि पाकिस्तान जंगबंदी करवाए। किसी भी सूरत में पाकिस्तान को किसी भी फरीक के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई में पाकिस्तान को सूट ही ये करता है कि पाकिस्तान गैर जानिबदार रहे। पहले अपने इतने सारे हमसाए नाराज किए हुए, तो यहाँ पे हम और नाराजगियां मोल ले लेंगे, तो हमें ये सूट नहीं करता। और ईरान ने
अब कितनी, देखिए ना, ईरान का मौक़िफ़ जब तक नहीं आएगा ना उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हालात बहुत नाजुक हैं, मैं ज़्यादा खुल के बात भी नहीं करना चाहता।